हाँ जी, एक्सरसाइज नंबर 5.6 exercise number 5.6 question number 1. The first question is, if x and y are connected parametrically by the equations given below in exercise 1 to 10 without eliminating the parameters, find dy by dx. It means we don't have to eliminate a, t and other constant terms, and then we have to find the value of dy by dx. तो इस टाइप को कैसे करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझना है इसका. सपोज दैट x इज इक्वल टू 2a t square, x is equal to 2at square, y is equal to at power 4, राइट. अब कंडीशन क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी हमने डेरिवेटिव किए थे वहां क्या किया था हमने, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. क्या किया था हमने, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. तो सपोज दैट हमने y का डेरिवेटिव किया तो dy by dx इस साइड पे आया था. इसका मतलब क्या है, यहाँ ये चीज रिफ्लेक्ट होती है. क्या बच्चे, सपोज दैट वी आर डेरिवेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे dy अपॉन dx आएगा. और अगर हम dy by dx ना करें, अगर मैं यहाँ पूछूं, यहाँ देखना, x इज इक्वल टू 2at पावर 2, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t. इफ यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करते हैं, तो कंडीशन क्या होगी, विद रिस्पेक्ट टू t करते हैं तो dx by dt. ये चीज क्लियर हुई होगी आपको. y था तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, बिकॉज वी आर डेरिवेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ पर dx आएगा नीचे, विद रिस्पेक्ट की जो वैल्यू है वो यहाँ आएगी, तो विद रिस्पेक्ट टू t किया तो यहाँ dt आएगा. और यहाँ x है तो ऊपर dx आया, यहाँ y है तो ऊपर वही वैल्यू आएगी जो यहाँ पे होगा. अब यहाँ चलते हैं, और 2a कांस्टेंट टर्म है. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर, 2t. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, 2x. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर, 2t. तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2t. सिमिलर 2x के तरीके से इसको ट्रीट करेंगे. अब सिंपल x की तरीके से इसको हम ट्रीट करेंगे, और जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता था, ऐसे ही t का डेरिवेटिव भी आगे इनटू में 1 ही होगा. क्यों, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू t करते हैं. तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन. देखो, द फर्स्ट वन इज x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर, 2at स्क्वायर. so dx by dt is equal to, dx by dt is equal to 2a, this is 2t, 2a 2t. so it would be dx by dt is equal to 4at. this is equation 1, right? this is dx by dt, and y is equal to a t is to power 4. y is equal to a t is to power 4. so with respect to t हम डेरिवेटिव करेंगे, then it would be dy by dt and it would be 4at cube, right? अब कंडीशन क्या कर सकते हैं हम लोग, डिवाइड करेंगे. दिस इज 1, दिस इज 2. डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1. 2 को हमने डिवाइड करना है 1 से, 2 को डिवाइड करना है 1 से. तो यहाँ पे क्या होगा, dy by dt अपॉन dx by dt is equal to dy by dt अपॉन dx by dt, dy by dt 4at cube अपॉन dx by dt 4at. so dt by dt cancelled, 4 cancelled, a cancelled, we get t square. so dy by dx is equal to t square, which is our required solution. this is the required answer. तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू जब t करना हो, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना हो, या कुछ और डेरिवेटिव किसी और के रिस्पेक्ट में करना हो, तो आप क्वेश्चन को इस टाइप से करेंगे, और दोनों में dy भी आएगा, dx भी आएगा, तो हम डिवाइड कर देंगे. वहां से dt dt या d थीटा कैंसिल हो जाएगा, और हम आगे
फाइंड कर लेंगे आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट देखना बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, x is equal to a cos theta and y is equal to b cos theta. x is equal to a cos theta and y is equal to b cos theta. अब कंडीशन क्या है कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको दिखा होगा कि t था और यहाँ पे क्या है, थीटा है, तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x is equal to a cos theta, x is equal to a cos theta डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पे क्या होगा बच्चे, dx by d theta, it would be dx by d theta and a which is constant तो बाहर आ जाएगा, and derivative of cos theta is equal to minus sin theta. So this is equation 1. Now y is equal to b cos theta. Again we are differentiating with respect to theta. So dy by d theta is equal to minus b sin theta. This is 2, right? Implies dy by d theta upon dx by d theta is equal to dy by d theta is equal to minus b by sin theta and dx by d theta is equal to minus a sin theta. So minus minus cancel, sin sin cancel. Implies dy by dx is equal to b by a. What is the value of dy by dx is equal to b by a, right? इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट थर्ड, x is equal to sin theta, x is equal to sin theta and y is equal to cos 2 theta, right? Again we have to differentiate with respect to t. X is equal to sin t, so dx by dt is equal to sin t का डेरिवेटिव होता है cos t, which is equation 1, and y is equal to cos 2t. dy by dt would be cos t minus 2 sin 2t, minus 2 sin 2t. Since the derivative of cos 2t is equal to minus sin 2t, and the into derivative of 2t would be 2. So डायरेक्टली अगर हम सॉल्व करें तो dy by dx की वैल्यू क्या होगी, dt dt कैंसिल होगा तो dy की वैल्यू होगी minus 2 sin 2t upon cos 2t. So this is cos t only, right? So dy by dx minus 2 sin 2t can be expanded as 2 sin t cos t, and it would be cos t. Cos t cancel. So we get the required answer, which is minus 4 sin t. This is the required answer. dy by dx is equal to minus 4 sin t. Let's check the answers. T square b by a and minus 4 sin t. Good. Next, fourth. The fourth one is, question number 4 is x is equal to 4t. So dx by dt would be 4. This is 1. And y is equal to 4 by t. 4 by t. So derivative of 1 by t is equal to minus 1 by t square. Like derivative of 1 by x is equal to minus 1 by x square. dy by dt minus 4 by t square. dy by dx would be this upon this, this upon this, 4 upon 4. So required value of dy by dx would be minus 4 by t square into 1 by 4. So dy by dx is equal to minus 1 by t square, which is the value of required value of dy by dx, minus 1 by
t square. Next, fifth, x is equal to cos theta. Fifth, x is equal to cos theta. X is equal to cos theta. Minus cos 2 theta. X is equal to cos theta and cos 2 theta. So with respect to theta derivative करेंगे तो dx by d theta would be minus sin theta and minus plus 2 sin 2 theta. This is equation 1. Similar way we can derivative of y which is equal to a y is equal to sin theta minus sin 2 theta. Sin 2 theta. So derivative of y with respect to theta would be dy by d theta is equal to cos theta minus cos 2 theta up to, right? Sin theta का डेरिवेटिव बच्चे सिंपल cos theta होगा और sin 2 theta का डेरिवेटिव cos 2 theta होगा, 2 theta का into 2 हो जाएगा. Okay, next dy by d theta would be, if we want to find the value of dy by dx, that should be dy by dx would be dy upon this. This is cos theta minus 2 cos 2 theta upon minus sin theta plus 2 sin theta, right? यहाँ तक आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि sin 2 थीटा का फॉर्मूला खुल सकता है. यहाँ पे sin 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ खुल जाएगा बच्चे. हम खोल देते हैं. ऊपर भी cos का फॉर्मूला खुल जाएगा. ऊपर भी cos का फॉर्मूला एक्सपेंड हो सकता है और नीचे भी sin का फॉर्मूला इजीली एक्सपेंड हो जाएगा. तो यहाँ फॉर्मूला इसने एक्सपेंड इसने नहीं किया और भाई यहीं छोड़ दिया. यही आंसर है. ठीक है, तो इसको रीअरेंज कर देते हैं बस इतना ही. क्या cos थीटा 2 cos 2 theta by 2 sin 2 theta minus sin theta, which is the required value of dy by dx, right? Next, sixth question number 6. X is equal to a theta minus sin theta. So dx by d theta would be a 1 minus cos theta, equation 1, and y is equal to a 1 plus cos theta, 1 plus cos theta, and so dy by d theta here would be a minus sin theta, equation 2, right? But this and this dy by dx, this is minus a sin theta and this is a 1 minus cos theta. This a cancel. It would be minus sin theta and 1 minus cos theta. Sin theta can be expanded as 2 minus 2 sin theta by 2 cos theta by 2. ये sin 2 theta का फॉर्मूला होता है. सिमिलर वे में 1 minus cos theta is equal to 2 sin square theta by 2. 2 से 2 कैंसिल होगा. 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं और sin स्क्वायर से थीटा कैंसिल कर सकते हैं. तो दिस इज माइनस cot theta by 2 which is the required answer. जो भी आपने फाइंड करना था ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, राइट? ओके, इज इट ओके?